हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने हिंदी के लेक्चर में अनेकार्थी शब्द पढ़ा था। अनेकार्थी यानी जिसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ जिसके होते हैं उसको कहते हैं अनेकार्थी शब्द। इसी प्रकार से कल हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था पीपीटी के माध्यम से। आज हम आपके लिए उसी क्रम पे एक नया चैप्टर लेके आए, तत्सम एवं तद्भव। बच्चों, हमारे यूपी लेखपाल के सिलेबस में सिर्फ आपके 3 चैप्टर बाकी हैं। पहला तत्सम तद्भव, जिसको मैं आज इस क्लास में पूरा फिनिश कर दूंगा। दूसरा चैप्टर बाकी रहेगा वाक्य संशोधन, यानी कि कुछ एक वाक्य होगा, सेंटेंस दिया होगा, वो सेंटेंस गलत होगा, उसको इम्प्रूव करके लिखना है, वो रह गया। इसके बाद अपठित गद्यांश रह गए। सिर्फ आपके 3 चैप्टर हिंदी पे रहेगा यूपी लेखपाल के सिलेबस कवर होने में। जैसे ये तीनों चैप्टर खत्म होंगे, इसके बाद आपकी डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है बच्चों। इसके लिए बाद में, हाँ, इस जैसे ही हिंदी खत्म होती है, इसके बाद प्रैक्टिस कराने के बाद में हम आपके लिए यूपी यानी कि यूपी पुलिस की हिंदी की तैयारी कराना स्टार्ट कर देंगे बच्चों। ठीक है। जितने ही हमने हिंदी के सिलेबस पढ़ाए, चैप्टर पढ़ाए, ये कहीं ना कहीं हमने क्या बताया आपको कि यूपी टेट, सी टेट और यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो, कहीं ये हर एग्जाम के लिए लगभग मोस्टफुल चैप्टर हैं। सिर्फ एक बार हमसे पढ़ने की जरूरत है आपको। आप दोबारा कभी नहीं करेंगे सर हमको दोबारा फिर से पढ़ा दीजिए। तो लेकिन हाँ, मन लगा के पढ़िए, वीडियो को ध्यान से देखिए। एक ही बार में मैं कोशिश करता हूँ साथ साथ आपको पढ़ाता जाऊँ, तो आप क्या करें, जो आपको वन लाइनर मिलता जाए कि नहीं ये सर मेरे एग्जाम के हिसाब से याद रहेगा, तो उसको आप तुरंत कॉपी में क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। ठीक। चलिए, इसी क्रम पे अब हम चैप्टर को अपने क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक जैसे हम आपको बोलते हैं कि हेलो बच्चों नमस्कार आप सभी को, तो हमारे घर में एक भैया की लड़की है, तो वो क्या कहती है, जब भी वो हमारा वीडियो देखती है, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पे, छोटी सी बच्ची अभी लगभग 4-5 साल की, तो वो क्या कहती है कि हमें बच्चों मत कहा करो, हमको बउआ कहा करो, क्योंकि वो छोटा सा है अभी, छोटी सी बच्ची है अभी 5-6 साल की। तो वो जब जब भी देखती है तो हमको कहती है हेलो बच्चों, हम कहते हैं तो वो कहती है कि हेलो बच्चों ना कहा करो, हमको हेलो बउआ कहा करो, हेलो बउआ नमस्कार। है ना। चलिए आइए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, तत्सम एवं तद्भव। बच्चों, तत्सम एवं तद्भव चैप्टर में है क्या कि इसमें कुछ पहचानने के कुछ नियम है। तत्सम एवं तद्भव को पहचानने के कुछ नियम है। उन नियम को पहचान कर हम बता सकते हैं कि ये शब्द हमारा तत्सम होगा या ये शब्द हमारा तद्भव होगा। जैसे कि अब हम बता दें आपको, चंद की बिंदी हमेशा, चंद की बिंदी प्राय हमेशा तद्भव में ही मिलती है। किसमें मिलती है, तद्भव में मिलती है। 99.9% चांद की बिंदी हमेशा तद्भव में मिलती है। इसके बाद बात कर लें छा की, छा छत्री की और त्रातेशूल की, ये हमेशा तत्सम में मिलते हैं बच्चों। किसमें मिलते हैं, तत्सम में मिलते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से कुछ नियम है उनको पहचानने के लिए। तो जैसे ये शब्द आएगा तो हम पहचान जाएंगे ये शब्द किसमें आता है, तत्सम में आता है, ये शब्द किसमें आता है, तद्भव में आता है। तो इसी प्रकार से हमारे पास कुछ इन शब्दों को पहचानने के लिए क्या है, नियम है। अब जैसे कोई भी राग है, राग के कई प्रकार होते हैं। राग के कैसे सब प्रकार होते हैं, एक जैसे क्रम लिखते हैं देखिए वाला प्रकार होता है, एक ये लिखते हैं ये वाला प्रकार होता है, एक ये लिखते हैं ये प्रकार होता है। यानी कि इस तरह के राग जितने भी प्रकार आ जाते हैं वो हमेशा किस में देखे जाते हैं बच्चों, ये हमेशा क्या होते हैं, तत्सम शब्दों में देखे जाते हैं। किसमें देखे जाते हैं, तत्सम शब्दों में देखे जाते हैं। और रा हमेशा, और जबकि पूरी रा की बात करें तो ये हमेशा किसमें मिलता है, हमको तद्भव में मिलता है। तो इसी प्रकार से हम कुछ पहचान सकते हैं। लेकिन हाँ, लगभग 99.9% ये मान लीजिए कि जो नियम से बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है जो हो सकता है ना मैच करे उस नियम से। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को।
तत्सम एवं तद्भव चैप्टर बच्चों हम पढ़ेंगे तत्सम एवं तद्भव, लेकिन साथ में हम यहाँ पे देशज विदेशज शब्द और संकर शब्द भी बताएंगे कि संकर शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं। लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा तत्सम एवं तद्भव पे। ज्यादातर एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि इस शब्द का तत्सम रूप क्या है या इस शब्द का तद्भव रूप क्या है, ये ज्यादातर एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक, आइए तो कुछ आपके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लीजिए, जैसे लिखवा रहे हैं हम आपको। प्राय, बच्चों ये एग्जैक्टली नहीं होता, ये प्राय होता है, यूजली अक्सर। चांद की बिंदी, चांद लिख दिया है। प्राय चांद की बिंदी हमेशा तद्भव में देखने को मिलता है। प्राय लिखा है बच्चों, ना कि हमेशा, तद्भव में देखने को मिलता है। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, प्राय चांद की बिंदी हमेशा तद्भव में देखने को मिलता है। दूसरा, छा और त्रा, छा और त्र हमेशा तत्सम में देखने को मिलता है। हमेशा किसमें देखने को मिलता है, तत्सम में। अगला, रा के प्रकार, सर रा के प्रकार इस तरह से, कर्म, क्रम, कृपा, ये हमेशा कहीं मिलेंगे बच्चों आपको, तत्सम में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, तत्सम में। तो प्राय चांद की बिंदी हमेशा तद्भव में देखने को मिलता है। छा और त्री हमेशा तत्सम में देखने को मिलता है। रा के जो प्रकार होते हैं, कर्म, कर्म, क्रम, कृपा, तत्सम में देखने को हमेशा मिलता है उनको बच्चों। रब करते हैं। अब आइए पढ़ते हैं शब्द भेद। शब्द भेद, शब्द भेद को देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। किस पे देखते हैं बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहला हमारा रहेगा तत्सम शब्द, तत्सम। सर दूसरा हमारा रहेगा तद्भव। क्या रहेगा, तद्भव। तीसरा हमारा रहेगा देशज शब्द। कौन सा शब्द रहेगा, देशज।
चौथा रहेगा विदेशज। कौन सा रहेगा? विदेशज। अगला एक होगा संकर। तो ध्यान रखेंगे, शब्द भेद उत्पत्ति के आधार पर चार भागों में बांटे गए हैं। एक तत्सम में, एक तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, और एक किसमें बच्चों? संकर शब्द में। बात कर लेते हैं। तो इनको चार भागों में बांटा गया। शब्द भेद को उत्पत्ति के आधार पर चार भागों में पांच भागों में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। आइए पहले हम इनकी बारे में बात कर लेते हैं कि देशज, विदेशज, संकर शब्द क्या होते हैं। बाद में इनकी बात कर लेंगे तत्सम एवं तद्भव की। तो इनको रफ करते हैं। ध्यान रखेंगे, पहला आता है देशज शब्द। देशज का नाम से याद आया देशी शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं बताएं बच्चों? देशज नाम यानी कि देशी शब्द। सीधे अगर हम कहें देहाती भाषा में, तो अपने देश की बोलचाल की भाषा, अपने देश की बोलचाल की भाषा अपने देश की बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाले शब्दों को बोले जाने वाले शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, देशज शब्द के डेफिनेशन के बारे में बात कर लें। अपने देश की बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाले शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। हर कंट्री की, हर देश की, हर राज्य की अपनी अलग अलग क्या होती है बच्चों? भाषा होती है। तो वही है कि अपने देश की बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कटोरा, देशज शब्द के कटोरा। छिछोरा, क्या हो गया बच्चों? कटोरा, छिछोरा, ओसाना, डिबिया, गाड़ी, छिनरा।
आदि। तो देशज शब्द अपने देश की बोलचाल की भाषा में बोले जाने वाले शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल कटोरा, कटोरा, छिछोरा, ओसाना, डिबिया, गाड़ी, छिनरा आदि ये शब्द क्या है बच्चों? देशज शब्द हैं। नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं विदेशज शब्द की ओर। खैर देशज विदेशज संकर हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन तत्सम तद्भव को पूछा गया है। लेकिन हमने क्या आपको बता दिया है कि आप भूले ना कि सर हमको आपने ये नहीं बताया कि देशज विदेशज संकर शब्द क्या होता है। जबकि सिलेबस में आपके तत्सम तद्भव ही आएगा। कोई बात नहीं, हमने बता दिया है। ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे ताकि आपको हजम ना हो, इतना ही पढ़ाएंगे कि हजम भी हो जाए आपको, है ना। हाँ। आइए अब आगे बात करते हैं विदेशज शब्द। दूसरा आता है विदेशज शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में आए हुए हों, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, विदेशज शब्द जो शब्द विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में लिए गए हो उन्हें विदेशज शब्द कहेंगे। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, अक्ल, इनाम, कुर्सी, वहम आदि। इस तरह से और भी इसके एग्जाम्पल है कई सारे बच्चों, ठीक है। तो जो शब्द विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में लिए गए हो उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। अक्ल हो गया, इनाम, कुर्सी, वहम इत्यादि, इसके और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं। विदेशज शब्द में और भी क्या शब्द आते हैं आपको बच्चों? फारसी शब्द आते हैं, पुर्तगाली शब्द आते हैं। और कौन कौन शब्द आते हैं? फारसी हो गया, पुर्तगाली हो गया, तुर्की शब्द आते हैं। तो विदेशज शब्द में हमारे कौन कौन शब्द और आते हैं? पुर्तगाली, फारसी, तुर्की शब्द भी आते हैं। आइए कुछ थोड़े थोड़े 4-5 एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं कि फारसी के 5 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल तुर्की के, 5 एग्जाम्पल पुर्तगाली के, 5 एग्जाम्पल किसके? अरबी शब्द के। तो आइए इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ध्यान रखेंगे, जो शब्द विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में लिए गए उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। अक्ल, इनाम, कुर्सी, वहम आदि।
रब कर दें। जी सर। होंगे क्या पढ़ा रहे हैं सर आप भी, तत्सम तद्भव पढ़ा नहीं रहे हैं, देसी विदेशी अरबी फारसी लगे हैं। अरे भैया ये भी जरूरी है। मान लो यूपी लेखपाल के एग्जाम में आपके तत्सम तद्भव वाला हो सकता है, किसी और एग्जाम में आपके तत्सम तद्भव भी आए, साथ में देशज विदेशज पूछे, तो फिर क्या होगा बताओ? फिर कहोगे जो सर ने पढ़ाया नहीं था। अब भैया जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लो, ठीक। हाँ आइए, कुछ आपके सामने अरबी शब्द लिखते हैं, कुछ आपके सामने फारसी शब्द लिखते हैं। अरबी शब्द, फारसी शब्द, अरबी शब्द हो गया, फारसी शब्द हो गया। अगला हमारे पास क्या है? पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द, आइए 5-5 एग्जाम्पल इनके पढ़ते हैं। अरबी शब्द, चलिए हम देख के लिख रहे हैं, फिलहाल इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इतना कहाँ याद रहता है कौन फारसी कौन अरबी। आइए हम देख के लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं है। अरबी, अरबी शब्द में पहला लिखें आदत। पहला अरबी शब्द क्या है? आदत। दूसरा किताब, किस्सा, कुर्सी, एक और आ जा, लिहाज। तो अरबी शब्द के 5 उदाहरण लिखे, आदत, किताब, किस्सा, कुर्सी, लिहाज। अगला लिखें फारसी शब्द में अदा, अफसोस, अदा, अफसोस, खुराक, खुश, खुराक, खुश, जिगर। ये हमारे बच्चों कैसे शब्द हो गए? ये हो गए हमारे फारसी शब्द हो गए, अदा, अफसोस, खुराक, खुश, जिगर। अब बारे बात कर लेते हैं पुर्तगाली शब्द के बारे में। पुर्तगाली शब्द है अलमारी। क्या है? अलमारी पुर्तगाली शब्द है। इसके बाद बाल्टी, बाल्टी के बाद तंबाकू, फीता, नापने वाला फीता होता है, तंबाकू होता है, बाल्टी होती, पानी भरने वाली अलमारी होती नहीं होती, अलमारी इस तरह लिखी जाती है। आलपीन। ये हमारे कुछ कैसे शब्द हो गए? पुर्तगाली शब्द हो गए। तो ध्यान रखेंगे अरबी शब्द में क्या हो गया? आदत, किताब, किस्सा, कुर्सी, लिहाज। फारसी शब्द में अदा, अफसोस, खुराक, खुश, जिगर। पुर्तगाली शब्द में अलमारी, बाल्टी, तंबाकू, फीता, अल्पिन। फिलहाल ये एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिख जरूर दिए हैं। और राइटिंग पे भी बिल्कुल मत जाइएगा हमारे कि सर आपकी राइटिंग नहीं बन रही है, तो राइटिंग बिल्कुल मत जाइए। फिलहाल जो साफ साफ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो हम आपके सामने बोल भी रहे हैं, तो आपको सुनाई भी दे रहा होगा, है ना। हाँ जी, चलिए इसको रफ करके यहाँ पे तुर्की शब्द लिख देते हैं बच्चों कुछ अब हम, ठीक है। अरबी शब्द आई होप आप सभी नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए बाकी तब तक आगे नोट डाउन करिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ, कौन से शब्द है? तुर्की शब्द। तुर्की शब्द के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कैंची, चकमक, कैंची, चकमक, मुगल,
बेगम, बहादुर, ये हमारे पास कैसे कुछ शब्द है बच्चों, तुर्की शब्द है। कैंची, चकमक, बुगल, बेगम, बहादुर, ये हमारे सब तुर्की शब्द हैं। इनको नोट डाउन करिए। इसके बाद हम पढ़ाते हैं संकर शब्द क्या होते हैं। संकर शब्द पढ़ाएं, इसके बाद मध्य, तत्सम एवं तद्भव चैप्टर फिनिश यहीं से फिर। आइए आगे बढ़ते हैं संकर शब्द की तरफ। संकर शब्द, संकर शब्द क्या होता है, दो अलग अलग भाषाओं से बने शब्द, दो अलग अलग भाषाओं से, दो अलग अलग भाषाओं से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, संकर शब्द किसे कहते हैं, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द को ही क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। उदाहरण, रात्रि उड़ान, यहाँ पे दो अलग अलग शब्दों से यानी कि दो अलग अलग भाषाओं से बने। रात्रि हमने बताया था, रा आ जाए तो कैसा शब्द होगा बच्चों, तत्सम होगा, ठीक है। और ये उड़ान कैसा है, ये है तद्भव। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि तत्सम प्लस तद्भव यानी कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना शब्द कौन सा है, रात्रि उड़ान है। अगला जैसे कि रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की बात करें, रेलगाड़ी कैसा शब्द है, रेल कैसा है, ये इंग्लिश शब्द है। कैसा है बच्चों, इंग्लिश शब्द। वहीं गाड़ी के बारे में बात कर लें तो गाड़ी कैसा शब्द है, ये हमारा देसी शब्द है। कैसा है, तो देसी है। तो एक इंग्लिश प्लस देसी भाषाओं से मिलकर एक बना शब्द रेलगाड़ी, तो कैसा है रेलगाड़ी, ये संकर शब्द। तो ध्यान से, अब हमें लगता है कि नहीं भूलेंगे आप, तो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। ठीक, भगवान शंकर, हाँ, शंकर और पार्वती से जो याद रखिए, शंकर पार्वती यानी कि दो जोड़े, भगवान भगवान शिव और पार्वती। इसी प्रकार से यहाँ पे संकर शब्द में क्या होगा कि यहाँ पे दो अलग अलग भाषाएं होंगी, है ना। हाँ, चलिए रख करते हैं। अब आगे आते हैं तत्सम शब्द। फिलहाल ये हमारी हो गई, उत्पत्ति के आधार पर 5 शब्द बताए थे, तो 5 में से 3 कर लिए। अब हम मेन जड़ पे आते हैं। मूल जड़ हमारी क्या है, इसको हमें अच्छे से पहचानना है, वो है हमारे अब तत्सम एवं तद्भव। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्सम की। तत्सम, तत्सम को पहले अगर हम बात कर ले, तत्सम हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तत्सम हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तत् प्लस सम।
तत् प्लस सम, तत् प्लस सम का अर्थ क्या है? उसके समान। क्या है? उसके समान। तो ध्यान रखेंगे। तो तत्सम हमारा दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक तत् प्लस सम। तत् प्लस सम का अर्थ क्या है? उसके समान। जी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अच्छा जी, हमें नहीं दिख रहा भैया, तो आपको कैसे दिखेगा स्क्रीन पर? थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करते हैं। तो तत्सम हमारा दो शब्द से मिलकर बना होता है, एक तत्, एक किससे मिलकर बना होता है? सम से। और तत्सम का अर्थ क्या होता है? उसके समान। क्या अर्थ होता है? उसके समान। इसके परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? अब तो समझ में आ रहा होगा ना कि नहीं? यार आप भी दिख रहा है। आप बहुत तिरछा बुक जा रहा है। मार्कर चेंज करते हैं। हाँ, तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द को ध्यान रखेंगे, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, तत् प्लस सम। तत्सम क्या होता है? तत्सम का अर्थ की यदि बात कर लें, उसके समान होता है। क्या होता है उसका अर्थ? उसके समान। तो ध्यान रखेंगे, तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान। वहीं इसके अगर डेफिनेशन के बारे में बात कर लें, तो वे शब्द जो सीधे संस्कृत भाषा से आए हो। बस इतनी डेफिनेशन याद रखें। वे शब्द जो सीधे संस्कृत भाषा से आए हो, वे शब्द जो सीधे संस्कृत भाषा से आए हो, उन्हें कौन शब्द कहते हैं? उन्हें कहते हैं बच्चों तत्सम शब्द। तो ऐसे शब्द जो सीधे संस्कृत भाषा से आए हो, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कर्पूर, देखना पूरी मात्रा लगी रा की वैसे ही मात्रा लगी तत्सम में आएगा, हमने आपको बताया था। कर्पूर हो गया। ताम्र, ताम्र। कर्म, कार्य क्षेत्र, अग्नि। हमने बताया था ना कि छा, छत्री भी और त्रिशूल भी किसमें आता है? तत्सम शब्द में आता है। अग्नि, ग्रह आदि। तो बड़े आसानी से हमको पहचान में आ रहे हैं। सर आपने बताया कि राग के जितने भी प्रकार होते हैं, शब्द किसमें होते हैं? तत्सम में होते हैं। इसमें भी देखिए राग प्रकार ये आया, राग पूरी आ गई तत्सम शब्द। इसमें भी रा इस प्रकार से आया तत्सम शब्द, इसमें भी रा इस प्रकार से आया तत्सम शब्द, इसमें भी रा ऐसे आया तत्सम शब्द। सर आपने बताया था छा, छत्री आ जाए, त्रातसुद आ जाए, वो भी क्या होते हैं? तत्सम शब्द होता है। हर जरूरी शब्द तत्सम शब्द नहीं होता, नहीं ये बताया तो प्राय होता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ग्रह में इसमें भी रा इस तरह का है, तो कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द का अर्थ है, तत्सम शब्द दो शब्द से मिलकर बना होता है, तत् प्लस सम। तत् प्लस सम का अर्थ है उसके समान। डिफिनीशन के बारे में बात करें तो वे शब्द जो सीधे संस्कृत भाषा से आए हो, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल कर्पूर, ताम्र, कर्म, कार्य, क्षेत्र, अग्नि, ग्रह आदि। अब आगे बढ़ेंगे, तद्भव शब्द क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब इन्हीं शब्द का तद्भव लाएंगे। कर्पूर का जैसे कपूर, ताम्र का तांबा, कर्म का कार्य, इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ाते हैं तद्भव शब्द। हो गया? चलिए तद्भव शब्द।
तद्भव शब्द क्या होते हैं? इसका अर्थ होता है उससे होना। उसमें क्या था? उसके समान। इसका क्या अर्थ है? उससे होना। तो तद्भव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? उससे होना। ठीक, डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। वे संस्कृत के शब्द जो अपना रूप बदलकर हिंदी में शामिल हुए हैं। वो क्या थे? सीधे संस्कृत शब्द थे। वे ऐसे शब्द जो सीधे संस्कृत भाषा से लिए गए हो। इसमें क्या है कि वे सब संस्कृत के शब्द जो अपना रूप बदलकर सीधे किसमें शामिल हो गए? हिंदी में। यानी कि संस्कृत से अपना रूप बदलकर किसमें आ गए? हिंदी में। उसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो पहला हमने आपको बताया था कर्पूर। तो कर्पूर का तद्भव क्या हो जाएगा? कपूर। तो कर्पूर वहां पर तत्सम शब्द, इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कपूर हो जाएगा। दूसरा बताया था हमने ताम्र। ताम्र का क्या हो जाएगा? तद्भव तांबा हो जाएगा। तीसरा बताया था कर्म, बताया था कर्म का क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म। अगला बताया था कार्य। कार्य का तद्भव क्या हो जाएगा बच्चों? काज हो जाएगा। अग्नि, अग्नि का बताया था नहीं। अगला क्या था? क्षेत्र का खेत हो जाएगा। क्षेत्र का क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा। अग्नि का क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। और ग्रह बताया था ना, ग्रह का क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा। ग्रह बताया था, हाँ, आदि। तो इस तरह से तो वे संस्कृत के शब्द जो अपना रूप बदल कर हिंदी में शामिल हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम का अर्थ होता है, तत्सम का अर्थ क्या होता है? उसके समान। जबकि तद्भव का अर्थ क्या होता है? उससे होना। तो वे संस्कृत के शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में शामिल हुए उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। हाँ, नोट करिए। आजकल के लोग तो भैया पता नहीं क्या कहते हैं। जीजा को जीजू कह देते हैं, चाचा को चाचू कह देते हैं, मामा को मामू कह देते हैं। भैया पता नहीं क्या कह रहे हैं। माम को मम कहते हैं। बताओ भैया, बड़ी कठिन समस्या है। जीजू, चाचू, और ज्यादा लड़कियां ज्यादा कहती हैं जीजू, चाचू, मामू। फूफा को फूफू न कह दो सीधे। पता नहीं क्या क्या बोल देती हैं, कहाँ से ले आती हैं सब ये सब, है ना। उन्हें बहुत अच्छा लगता है, सोच रहे हैं अच्छा बोलते हैं। वही लड़का बैठे और तीन चार अरे आई चाचू वाली, बड़ी आई जीजू वाली कहते नहीं कहते हैं। इन्हें ज्यादा जीजू और चाचू लग रहे हैं, है ना। भैया अपने अपने शब्द है, उन्हें अच्छो लग रहा हो काय में तुम्हें कह रही हैं। तुम्हें क्या करना है? ठटरी जाए अपनी। आगे चलो देखते हैं। ये हो गए हमारे तद्भव शब्द हो गए। हाँ जी, अब कुछ पढ़ते हैं हम लोग, रूल पढ़ते हैं तत्सम एवं तद्भव के, कि तत्सम एवं तद्भव को पहचानने के नियम क्या क्या होते हैं। आइए, तत्सम एवं तद्भव हम ऐसे पढ़ा देंगे कि दोबारा आप कभी पढ़ना नहीं चाहेंगे किसी भी टीचर से। हाँ बच्चों, आ जाइए। हेडिंग डाल लीजिए, रूल ऑफ तत्सम एवं तद्भव। मिक्स रूल चलेंगे इसमें बच्चों। तत्सम एवं तद्भव, एक तरफ तत्सम लिखेंगे, उसके तद्भव शब्द बनाते भी चलेंगे। ठीक है, तो रूल ऑफ तत्सम एवं तद्भव। तो तत्सम तद्भव की हमारे हिसाब से परिभाषा तो आप भूलेंगे नहीं कभी, ना डेफिनेशन भूलेंगे
और ना उसके क्या भूलेंगे एग्जाम पे जो हमने बताए थे, कुछ पहचान बताए थे। लेकिन अब नियम सीखेंगे, नियम क्या क्या हैं। एक चीज सीख लीजिए, कुछ नियम के आधार पर तत्सम तद्भव शब्दों को हम पहचान सकते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, प्रायः होते हैं। हमने क्या कहा कि नियम के आधार पर तत्सम एवं तद्भव की पहचान की जा सकती है, लेकिन ये क्या होते हैं, यूजली होते हैं बच्चों, प्रायः होते हैं, हमेशा नहीं होते, अक्सर नहीं होते, हमेशा नहीं होते हैं। कुछ नियम के आधार पर पहचान सकते हैं, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सर इस नियम से ही हमारा तत्सम तद्भव आएगा। नहीं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है जी। एक छा नियम देख लेते हैं, एक सेकेंड। छा नियम, पहला आता है छा नियम। छा नियम यदि देखा जाए इसको, तो हमेशा किसमें देखा जाता है, तत्सम में देखा जाता है। तो छा नियम तत्सम में देखा जाता है। यदि इसकी यहीं पे तद्भव के बारे में बात कर ले तो तद्भव इसको क्या देखा जाता है, खा देखा जाता है तद्भव में। तो तत्सम छा में देखा जाता है, वहीं छा का तद्भव क्या हो जाता है, खा में देखा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ओके बच्चों। और खा के साथ साथ में क्या क्या हो सकता है, छा भी तद्भव हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे। तो छा तत्सम होता है, अगर उसका तद्भव बना दिया जाए छा का तो खा भी हो सकता है, छा भी हो सकता है। तो कौन सा रूप बना लेता है, तद्भव का रूप बना लेता है। आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं अब क्या क्या है। चलिए, कुछ एक तरफ हम लिखेंगे तत्सम शब्द, कुछ एक तरफ लिखेंगे क्या, तद्भव शब्द। तो ध्यान रखेंगे, छा तत्सम शब्द उसका तद्भव खा बन जाता है, या तो छा वाला छाता बन जाता है। तो हमारे पास ये पहला नियम था, इस पहले नियम से कुछ तत्सम तद्भव शब्द अब हम देखेंगे। आइए, एक तरफ हम लिखते हैं तत्सम शब्द, तत्सम। अब एक तरफ क्या लिखते हैं हम, तद्भव शब्द। जितने हमारे बोर्ड पे आएंगे उतने लिख देंगे, ठीक है जी। जी, हम कुछ देख के लिख सकते हैं तत्सम तद्भव, फिलहाल कोई बुराई नहीं देखने में, है ना जी। पक्ष, पक्षी, लिखते समय आप लोग को भी लिखना है जी। क्षेत्र, अक्षवार, इच्छु। आइए प्रश्न देखते हैं। पक्ष का क्या हो जाएगा बच्चों, पंख हो जाएगा, या तो फिर क्या हो जाएगा, पाख हो जाएगा। पंख या फिर क्या हो जाएगा, पाख, ओके। पक्षी, पक्षी का क्या हो जाएगा, पंछी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंछी हो जाएगा। क्षेत्र का क्या हो जाएगा, क्षेत्र का हो जाएगा खेत, क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा। अक्षवार का क्या हो जाएगा, अक्षवार का हो जाएगा अखाड़ा, क्या हो जाएगा, अखाड़ा। इच्छु का क्या हो जाएगा, ईख हो जाएगा, गन्ना। तो यानी कि जहां जहां पर छा आया वहां देखिए प्राय वहां पे क्या आ गया, खा आ गया। बताया जाए तत्सम शब्द में क्या आता है, छा आता है, यदि उसका तद्भव देखना हो तो वहां पे क्या आ जाएगा, खा आ जाएगा। लेकिन छा की जगह क्या करते हैं, उन्होंने खा कर दिया, पंख। तो क्या समझिए, ये तत्सम रूप है, इसका ये तद्भव रूप है। छी छा छाता है, देखिए यहाँ पे छा छतरी कर दिया। हमने बताया था जरूरी नहीं है कि, क्या बताया था कि छा अगर तत्सम शब्द में तद्भव इसका देखा जाए तो हो सकता है वहां पे खा भी आ सकता है, हो सकता है वहां पे क्या आ सकता है, छा छाता भी आ सकता है। तो वही देखिए, पक्षी यहाँ पे छा छाता आ गया है। क्षेत्र त्रिशूल है, यहाँ पे क्या देखा गया, ता देखा गया। तो एक तत्सम का नियम ये भी है कि तत्सम में यदि त्र आता है तो वहां पे त्र तद्भव उसका क्या करता है, ता बन जाता है। लेकिन यदि छा देखिए, यहाँ पे छा छाता है, यहाँ पे क्या बना दिया, खा बना दिया। बताया था कि छा छतरी जगह तत्सम में तद्भव देखा जाए तो वहां पे क्या हो जाता है, खा हो जाता है। अच्छे, देखिए अख हो गया, ईछ क्या हो गया, ईख। तो बताइए क्या कभी भूलेंगे इन शब्दों को आप, क्या इस पहचान को, छाप के नियम कभी भूल पाएंगे आप, नहीं भूल पाएंगे। चलिए इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। और आगे परीक्षा, इच्छा के नियम है बच्चों।
साक्षी, दक्षिण, अच्छी। ये तत्सम है, इसका तद्भव लाइए। परीक्षा का तद्भव क्या हो जाएगा? परख, परख। देखिए छा जाते गए क्या आ गया? खा खरगोश आ गया। साक्षी, साक्षी का क्या हो जाएगा? साखी हो जाएगा। ठीक। दक्षिण का क्या हो जाएगा? दाहिना हो जाएगा। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे छा छाता है, छा छतरी है, उसकी जगह यहाँ पे हा गया तो प्राय होता है। जबकि हमने क्या बताया था, ये नियम सब पे नहीं लागू होते, प्राय नियम देखे जाते हैं। अच्छी का क्या हो जाएगा? अच्छी का हो जाएगा आंख। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। त्रा नियम, इसका यदि त्रा नियम देखें तो त्रा नियम इसमें क्या देखा जाता है? तत्सम में देखा जाता है। इसका त्रा वाला नियम किसमें देखा जाता है? तत्सम में देखा जाता है। और इसका ये तद्भव देखें, तद्भव में क्या हो जाएगा? इसका दा हो जाएगा, नहीं, हाँ ता होता है बेटा। तद्भव इसका क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे, त्रा इसका तत्सम नियम होता है। यदि इसको तद्भव देखा जाए, त्रा तो क्या हो जाएगा? तत्सम। तो आइए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं तत्सम एवं तद्भव के। त्रा तत्सम में होगा, उसका तद्भव चेंज किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कुछ तत्सम, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? तद्भव। ओके जी। गोत्र, चरित्र, छत्र, पौत्र, मित्र, और एग्जाम्पल। गोत्र का क्या हो जाएगा? गोत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? गोत। त्रा यहाँ पे कायम बदल गया, ताम है। चरित्र का क्या हो जाएगा? चरित्र क्या हो जाएगा? चरित्र। क्या हो जाएगा? चरित्र। छत्र का क्या हो जाएगा? छत्र का हो जाएगा छत हो जाएगा। ठीक। पौत्र का क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। यानी त्रा त्रिशूल जगह क्या आ गया? ता आ गया। मित्र का क्या हो जाएगा बच्चों? मित्र का हो जाएगा मीत। ओके, तो ध्यान रखेंगे। तो त्रा नियम तत्सम में होता है, यदि तद्भव बनेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा? ता आ जाएगा। देखिए त्रा की जगह क्या आ गया? ता आ गया। त्रा की जगह ता, त्रा की जगह ता, त्रा की जगह ता, त्रा की जगह ता आ गया। तो ध्यान रखेंगे, जहां पे आपको त्रा दिख जाए पूरे शब्द में समझ जाए सर तत्सम शब्द होगा, तद्भव क्या बनेगा? खट्ट दे चले यार, यहाँ पे ता लगा दे तद्भव बन जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। रब करें, आगे बढ़ते हैं। चांद की बिंदी के नियम।
चांद बिंदी के नियम देखते हैं। चांद बिंदी के नियम बच्चों हमेशा तद्भव में देखे जाते हैं। किस में देखे जाते हैं? तद्भव में। यदि कहीं भी आपको चांद की बिंदी लगी मिल जाए, समझ जाइए इसका कैसा शब्द होगा, ये तद्भव शब्द होगा। तो आइए इसकी शुरुआत यहाँ से करते हैं। तत्सम से नहीं, इसकी शुरुआत किससे करते हैं? तद्भव के, क्योंकि चांद बिंदी मिलती है हमेशा किसमें? तद्भव मिलती है। ओके जी। ऊंचा, ऊंचा, ऊंट, कुआं, चांद, मुंह। तो ऊंचा का क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा, तत्सम। ऊंट का क्या हो जाएगा? ऊंट का हो जाएगा उष्ट्र। कुआं का क्या हो जाएगा? कुआं का हो जाएगा कूप। चांद का क्या हो जाएगा? चांद का हो जाएगा चंद्र। और मुंह का क्या हो जाएगा बच्चों? मुंह का हो जाएगा मुख। तो ध्यान रखेंगे। तो चांद की बिंदी के नियम हमेशा किस में देखे जाते हैं? तद्भव में देखे जाते हैं। उसका तत्सम, ऊंचा का ऊंट, ऊंट का उष्ट, कुआं का कूप, चांद का चंद्र, मुंह का मुख। यदि कहीं भी आपको इस तरह शब्द मिल जाए कि पहचानो शब्द कैसा है, तो बिल्कुल फटाक से लगा देंगे सर तद्भव शब्द, क्योंकि यहाँ पे चंद्र की बिंदी आ रही। चंद्र की बिंदी हमेशा कैसा शब्द होता है? तद्भव शब्द होता है। ठीक, ओके, बोल लेंगे फटाम फटाम, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तद्भव हमेशा चंद्र की बिंदी में देखा जाता है जी। चलिए अगला नियम पढ़ते हैं। सर अगला नियम दिया, अरे भैया अभी 2-3 नियम और रह गए हैं, पहचानोगे कैसे? तत्सम, जैसे अगर तत्सम में आपको णा मिल जाए तो समझ जाइए इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। तत्सम यदि णा आ जाए, तद्भव उसका क्या बन जाएगा? ना बन जाएगा। स्रा यानी कि ये आ जाए तो उसका तत्सम में तद्भव क्या बन जाएगा? स्रा बन जाएगा। ध्यान रखेंगे। और यदि ज्ञा आ जाता है, ज्ञानी, तो इसका तद्भव शब्द क्या बन जाएगा बच्चों? जा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जा बन जाएगा। ओके। और सीटी वाली सा या षटकोण वाली सा आ जाती है, तत्सम में होते हैं, तद्भव और देखा जाए इसका तो क्या बन जाएगा? तद्भव शब्द इसका क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। तो ध्यान रखें, तत्सम में ऋण आता है तो तद्भव ना बन जाएगा। तत्सम में ये ऋषि वाला आता है, तत्सम उसका क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। ज्ञा आता है तो जा बन जाएगा। सा आता है तो क्या बन जाएगा? वहां पे सा षटकोण बन जाएगा। ओके, आइए एग्जाम्पल देख देते हैं। एक तरफ तत्सम शब्द लिखते हैं, एक तरफ क्या लिखते हैं? तद्भव शब्द। ओके, देख लेते हैं। उर्ण, एग्जाम्पल देख के लिख देना, फिलहाल कोई किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। ओके। कर्ण, कहाँ तक इतने एग्जाम्पल याद रखे जाएं? कृष्ण, कृष्ण, श्वेत, श्रेणी, इसको यहाँ पे देते हैं श्रेणी। ओके, तो ऊण का तद्भव क्या हो जाएगा? ऊन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ऊन हो जाएगा। कर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा? कर्ण का तद्भव हो जाएगा कान हो जाएगा। कृष्ण का क्या हो जाएगा? किशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किशन हो जाएगा। श्वेत का क्या हो जाएगा? श्वेत का हो जाएगा सफेद। और एक क्या लिखा है? श्रेणी, श्रेणी का क्या हो जाएगा? श्रेणी का हो जाएगा सीढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सीढ़ी। सर कैसे बना दिया? अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या बताया? तत्सम यदि अड़ा आ जाए तो उसका तद्भव में देखना ना बन के आएगा। आगे बन के नहीं आ गया। कर्ण में देखिए अड़ा बन के आया है तो वहां पे उसका तद्भव क्या बना देंगे? ना। देखिए अगर आ गया
णा लगा है, अगर 4 ऑप्शन दिए कभी णा अगर दिख जाए तद्भव बनाना, देख लो सर यहाँ ना लगे नहीं लगा, तो बस जहाँ ना लगा वही वाला आपको तद्भव बन जाएगा प्रश्न में। ये भी देखिए बना है, ये भी बना है। सीटी वाली ए सौता वाली सा किसमें बदलेगी, शाम बनेगी। णा किसमें बदलेगी, नाम बनेगी। देखिए सा नाम बदल गई, बन गया आपका श्वेत। सीटी वाली सा है किसमें बदल के आएगी, सफेद वाली में। सीटी वाली सा किसमें बदल के, सफेद बन गई। श्रेणी श्रा यानी कि किसमें बदल जाएगी, शाम बन जाएगी, शाम बन गई। तो कितना आसान है तत्सम तद्भव को पहचानना। हमें नहीं लगता कि अब आप सभी लोग नियम को भूलेंगे, इस रूल को जो हमने पढ़ाया हुआ है। अगर ये रूल भूलते हैं तो फिर हमारा पढ़ाने बेकार है। तो गार्ड मान लीजिए आज से कि आज के बाद आपको दोबारा तत्सम तद्भव पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और हमारे वीडियो को 2-2 बार 3-3 बार देख लेंगे, बस हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। भाई किसी कोई बच्चा ऐसा होता है उसको एक बार समझ नहीं आता है, क्या बताया गया, उसको 2-2 3 दिन बाद वीडियो देखेंगे तो आपको पक्का 100% याद हो जाएंगे। रूल क्या है, एक आपका लास्ट रूल बचा है, बस आइए उसको देख लेते हैं कि तत्सम में हमेशा वाह देखा जाता है, वाह वकील, तद्भव में जाके वो बा बकरी बन जाता है। कैसे, आइए। एक रूल है कि प्राय, मतलब नहीं, देखिए सब जगह प्राय बताया गया है। प्राय तत्सम में व और तद्भव में बा मिलेगा। ओके बच्चों, तो प्राय तत्सम में बा मिलेगा और तद्भव में क्या मिलेगा, बा बकरी मिलेगी। तो ध्यान रखना, कुछ एग्जाम्पल है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तत्सम एक तो लंग लिखते तद्भव, राइटिंग बिल्कुल मत जाइएगा। वर्णिक वर्षा, वर्णिक वर्षा, वक वरयात्रा, वक वरयात्रा, दिवा वानर। देखिए तत्सम में बा आ रहा है, इसका तद्भव में क्या बन जाएगा, जाके बा बन जाएगा। तो बड़े का तद्भव क्या होता है बच्चों, बनिया होता है। क्या होता है, बनिया होता है। वर्षा का क्या हो जाएगा, वर्षा। सर वहां पे बा नाम से और भी शब्द होंगे, तो थोड़ा बच्चों आपको याद करना पड़ेगा, है ना। वक का क्या हो जाएगा, वक का हो जाएगा बच्चों बगुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बगुला हो जाएगा। वर यात्रा का क्या हो जाएगा, वर यात्रा हो जाएगा बच्चों बारात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बारात हो जाएगा। वानर का क्या हो जाएगा बच्चों, वानर का हो जाएगा बंदर हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। तो तत्सम में यदि वा आता है तो तद्भव में जाके बा बकरी में बदल जाता है। तो ये हमारे बच्चों के कुछ नियम है, तत्सम और तद्भव के पहचानने के कुछ ये प्राय नियम थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पूरी तरह से, हमारी क्लास समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं कि एकदम किसी को किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं होगी इस टॉपिक से रिलेटेड। यदि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार से समस्या हो तो आप हमसे तुरंत क्या कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, ड्रॉप बॉक्स में हमें आप मैसेज वहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। सर हमको ये चीज़ समझ नहीं आई, उसको मैं पर्सनली टेलीफोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से उसको मैं समझा दूंगा। आप बिल्कुल ही परेशान मत हो, ठीक है। आप जो मैंने पढ़ाया है मैं कोशिश करूंगा कि आप वीडियो को 2 या 3 बार देखें और तत्सम तद्भव आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से यूपी लेखपाल के चैप्टर 1 आज फिर से फिनिश होता है, तत्सम एवं तद्भव। कल आपकी क्लास में वाक्य संशोधन या फिर आप पठित गद्यांश लेके आएंगे। फिलहाल वाक्य संशोधन लेके आएंगे, 20-25 वाक्य संशोधन करा देंगे, बस सफिशिएंट है ना। बाकी तो पहचान जाएंगे, लिंग वचन कारक के आधार पर कुछ त्रुटियां होंगी वाक्य में, उनको क्या करना है, संशोधन करना है बच्चों, ठीक है। चलिए
अब इस सेशन को हम यहीं से ऑफ करते हैं, बाकी कल फिर मुलाकात होगी नए जोश नए उमंग के साथ। बने रहिए आप, तब तक आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।